हमारा जन्मदिन है। हमारा जन्मदिन है आज। आज कोई नाचने वाली लेकर के आओ और हम शराब। चलो ठीक ले आई थे। तुम्हारा जन्मदिन तो का मनावा जाई। आज जो है तेरी नानी मर गई क्या, चुप रहे। हम गए तो हुआ कहीं जूतन मारब चले तुमका। हम तो मका नहीं कोई हमका हुआ पहला। क्या है पत्र में, पढ़ के सुना मुझे, हाँ? पढ़ के सुना। अगर अत्ते पढ़े होतन ते नौटंकी में गान न मरावत होतन। ला मुझे। मेरे दोस्त ने कार्ड भेजा होगा दावत का। वाह, ये साला इसमें क्या यार लिखा है। ठाकुर बहादुर सिंह, आज तुम्हारा जन्मदिन, जन्मदिन नहीं तुम्हारा मरण दिन होगा। और आज शाम को तुम्हें मारने आ रही तुम्हारी मौत। अरे जैसे भी पन्ना उड़ाए हो अब 10 मिनट बाद तुम हो ऐसे उड़क चले जाइए हो। अरे बाप रे, ये साली कौन है मेरी मौत मुझे मारने आ रही। अरे मुन्नीलाल, हाँ मैं मरना नहीं चाहता कसम पर मिट की। मरा नहीं चाहता हो। अब मैं जाऊंगा थाने को हाँ और साहब से मदद मांगूंगा। तुरंत पहुंचो तुरंत। चल। हाँ जाओ जाओ जाओ। बेटी, कहिए बापू। कल विक्रम का जन्मदिन मनाया जा रहा है हाँ बापू। और वो जालिम का जन्मदिन नहीं होना चाहिए। बापू आप चिंता मत करिए, मैं चिट्ठी लेके मैंने भेज दी है। ठीक है, लेकिन बेटी वो बहुत चालाक इंसान है। हाँ। बहुत पैसे वाला है, इसलिए वो अपनी मौत की खबर पुलिस वालों को जरूर बताएगा। तो बापू कैसे हम लोग उस तक पहुंचेंगे? मैं उपाय बतला रहा हूं बेटी। बताइए बापू। तू हमारी बेटी बन जा इसी वक्त और मैं तेरा बूढ़ा बाप बन जाऊंगा। पुलिस वाले हम लोगों को पहचान नहीं सकेंगे और हम पुलिस वालों को चकमा दे करके भगा ले जाएंगे थाने इसका से। मतलब कपड़ा बदल के चलना पड़ेगा। और तुम आओ मेरे साथ। चलिए भेज। धर्मा का कहीं पता नहीं चल रहा। कौन है रे? और इस थाने पर क्या करने के लिए आए? साहब कसम परमिट के मैं मरना नहीं चाहता हूँ। साले किस चीज की परमिट चाहिए तुझे? अरे ये हमारी तकिया कलाम है। तकिया कलम अपनी जेब में रखो और ये पहले बात शराब की बोतल रख। हवलदार उसे छोड़ दो। क्या ये पत्र है। कैसा पत्र? अरे पढ़ो साहब, इसमें मेरी मौत मुझे मारने आ रही है। मौत? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हवलदार। मार साले को 4 मास नशेड़ी लगा साले को। मेरा नाम बहादुर सिंह है। बहादुर सिंह? हाँ। साले तू शराब के नशे में ऐसे अनाप शनाप बक रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, जन्म के दिन मर जाना चाहिए। कसम परमिट की मैं मरना नहीं चाहता। साले पर इसके मुंह में साले के 5 खोद बहुत सड़ी वाले के। आप क्यों गाली दे रहे हो? साले इतनी बदबू आ रही है इसके मुंह से। आखिर तुझे क्या चाहिए बोल? साहब मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहता हूँ। आखिर प्रॉब्लम तेरी क्या है? इसमें लिखा हुआ तेरी मौत। हाँ। तो ठीक है हवलदार, इसको 5 नंबर कमरे में शिफ्ट कर दो। अरे मैं थाने में हूँ।
हाँ, क्योंकि आपकी मौत निश्चित है और इस थाने में मौत नहीं आ सकती। शिफ्ट कर दो इसे। हवलदार, कैसे ऐसे नशेड़ी साले इस इलाके में, शराब के थाने में घुसते चले आ रहे हैं। नशेड़ियों को ठीक करना हमें अच्छी तरह से हाँ आता है। सर। हवलदार पोजीशन ले लो। साले अगर शराब पियोगे इस थाने में तुम्हारे मुंह में डंडा कर दूंगा। दुआइए साहब, मेरी रक्षा कीजिए साहब, अब दुआइए। दादाजी आपकी प्रॉब्लम क्या है? बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ हाँ, ये बात तो है। और ये हमारी बेटी है। इसकी बारात 5 तारीख को आने वाली थी साहब, लेकिन डाकू धर्मा ने मुझे धमकी दी है कि बूढ़े तेरी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा, मैं तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा। उस साले धर्मा की क्या मजाल है? अब ठीक किया जो हमारे पास आए हैं। चलो बेटे, यही बात वो भी कहता अगर मेरा सगा बेटा होता। बूढ़े बूढ़े की रक्षा करो बेटा, दादाजी ये हमारी बेटी है। तो इसको इसी थाने में किसी कमरे में जगह कोई खाली कर दो और इसे छिपा दो, वही बचा लो, नहीं मेरी बेटी को उठा ले जाएगा। धर्मा सिंह को हम देखेंगे कि वो किस तरह यहाँ आता है। साहब, मेरी रक्षा कीजिए साहब। देखिए। अगर डाकू धर्मा मेरा मुझे उठा ले जाएगा तो मेरी शादी का क्या होगा साहब? साले नशेड़ी के लट भौसड़ी के। अभी मेरे हाथों में देखो। मेहंदी लगी है साहब। आप चिंता मत करो, तुम हमारे पास आई हो। अगर मैंने इन्हें दादा कहा तो तुम रिश्ते में हमारी बहन लगती हो। हवलदार, इन्हें 6 नंबर कमरे में शिफ्ट करो। हम देखेंगे कि धर्म किस तरह आता है। काम कर लेना और मैं इन लोगों को लेकर जा रहा हूँ, अपने काम को पूरा कर लेना। साहब, क्या बात साहब चलिए चलिए, नहीं धर्मा भाग जाएगा, मैं उसे देख कर आया हूँ। धर्मा देख कर क्या रहा धर्मा को? वो जो पहाड़ी है, हाँ। उसी के पीछे अपने साथियों ठीक के है, साथ मत हवलदार, जाना। पूरी फोर्स लेकर के चलो, पोजीशन लो, चलो हमें बताओ। और तुम लोग यहाँ से जाना नहीं। ठीक है, बैठ तो इसी कमरे में, तुझे किसी बात की प्रॉब्लम नहीं। कसम परमिट के कहा जा रहे हो? तुम यहाँ रहोगे तो साले जिंदा रहोगे, वरना मर जाओगे भौंसड़ी के। मर जाऊंगा। समझ गए? लेकिन कसम परमिट। हवलदार, पोजीशन लो, गाड़ी पर बैठो। थोड़ी दूर रह गया साहब वो काली पहाड़ी। हाँ, वो तो काली ये पहाड़ी दिखाई। बुढ़ापा भी अजब है, पाखाना लग चुका है, हवलदार, मेरे पाखाना लग चुका है साहब। इस पोटली में कुछ हमारी बेटी के जेवरात है, इसे संभाल कर रखो संभालो साहब, मैं पाखाना करके आ रहा हूँ। हम लोग इसी जगह पर रुके हुए हैं। बुढ़ापा भी बड़ा कम वक्त है, मुझे जीने नहीं देता और है। जा करके वापस आओ। थोड़ी देर मेरा यहाँ इंतजार करना, ओके। मैं पाखाना करके ठीक है, वापस आओ। हवलदार, इमा बता कि हमारी बेटी के जेवरात आए। इमा देख कौन कौन जेवर है। पोटली खोलो। ये क्या? अरे तुम भी साले रह यूं गए। कौन जेवर आए, कहाँ पहना जाए। अरे फेंक इसे, ये पत्र उठा और पढ़ इसे। हमें कुछ दरोगा साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाही नाम धर्मा है। क्या? और जो थाने में आप छोड़ करके आए हैं, बहादुर सिंह की मौत उसके पास पहुंच चुकी है। अब आप अगर आप बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं, वरना बहादुर सिंह आइया आइया हो। हवलदार,
हमारे साथ धोखा हुआ है, फौरन गाड़ी मारो और थाने की ओर ले चलो। ससुरी कहती थी मुझे मारने आएगी मेरी मौत। नजर उठाकर देख, किसके ससुर बोलता है रे? कौन है रे तू? सीतापुर की गीता। हाँ? गीता? अरे वही गीता जो मैंने जिसके साथ बलात्कार किया था, वही गीता। अरे आओ, इसीलिए तो आई तेरे गले से लगने के लिए। हराम चाहते बहादुर सिंह कुत्ते। साथियों, ये मेरे साथी सबसे पहले कहाँ मर गए? काट काट के बहा दूंगा। हैं? साले सो के आ रहे हैं। साले नींद में चलते हैं साले। बहादुर सिंह की पोजीशन डाउन की जाए। अब चले बहादुर सिंह। ये मेरा बहादुर तुझसे कम नहीं है। हराम चाहते गीता बिटिया तुम हो, मुझे माफ कर दो। कितनी गर्मी है? अरे कितनी अरे गर्मी गीता, है शरीर में? अब समझ में आ गया। जो मैंने तेरे साथ बलात्कार किया था, उसके बदले में मैं तुझे 5 लाख रुपया दूंगा। बलात्कार करेगा? नहीं करूंगा, मेरे साथ बलात्कार दोबारा करेगा? नहीं करूंगा एक गीता। बार तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हरामजादे कुत्ते साले। देख कितना टाइम हुआ? अरे 5 बज गए। 5 बज गए। हाँ। 5 बजे तेरी मौत निश्चित है। नहीं गीता। चले साथियों, आओ यहाँ से चलती हूँ। जय माता। अंधे हो साले, अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है। इनका सारण का रास्ते मरद बना थे। हवलदार, तो वहां नसड़िएवा है बहादुर। इसका मर्डर हो गया। अल्लाह अल्लाह भाव होई। तब इसका मर्डर हो गया, लेकिन वो क्या समझती है कि हमारी पहुंच से ज्यादा दूर होगी। फौरन गाड़ी वापस पोजीशन लो और गाड़ी बढ़ो और हम उसका पीछा करते आओ हमारे। आज मेरे 2 दुश्मन खत्म हैं। एक बचा है कुत्ता, उसको भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। हाथ ऊपर और हथियार नीचे। क्या समझती थी तू पुलिस के हाथों से बच जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। और इंस्पेक्टर, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जब तक मैं तुम्हारी नजरों से काफी दूर नहीं निकल जाता हूं, अगर कोई होशियारी की तो तुम्हारे जिद की धज्जियां उड़ा दूंगा। हाथ डरो, डरो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे हाथ आते आते वो निकल गए। हाँ सर।
इसकी मुसीबत है, सिर्फ हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं। हाँ साहब, फोर्स कम है, थोड़ी प्यासी पुलिस मंगाओ। साले प्यासी भौंसली क्या भूखी, साले उसे प्यासी पुलिस कहते हैं। पीली पीली गाड़ी में देखो अब यह भैंसी तरह वाली पुलिस कामों न करी। हवलदार, तुम अपने मुंह को थोड़ा सा बंद रखो। हमें अभी और इसी वक्त 2 गाड़ी पुलिस फोर्स चाहिए। हाँ साहब। यह मुट्ठी भर डाकू अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते हैं। अब यह खबर पेपरे में छपी। पेपर कहते हैं। हाँ साहब। ये मुट्ठी भर डाकू अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं। जब 2 गाड़ी पुलिस लेकर के आऊंगा, उसके बाद इन लोगों का चंबल में रहना दुश्वार कर दूंगा। या तो मेरे हाथों मारे जाएंगे, या तो फिर अपने आप को सिलेंडर करेंगे। ठीक है, तुम यहाँ का काम देखो और मैं जा रहा हूँ एसपी साहब के पास। ओके। और नाथ संबोधन भंजनिहा। जय क्या को धर्मा गिरफ्तार हो गया? नो सर। क्यों, क्या हुआ? बात यह है सर कि हमारे पास पुलिस फोर्स बहुत कम है और डाकुओं का दल बहुत बड़ा है। आज वो हमारे हाथ आते आते निकल गए। तो तुम्हें पुलिस फोर्स चाहिए? जी सर, 2 गाड़ी अभी और इसी वक्त मुझे पुलिस फोर्स चाहिए। उसके बाद फिर मैं डाकुओं का सफाया करूंगा। नमस्कार। गो, कैसे आना हुआ, क्या बात है? देखो एसपी साहब, इंस्पेक्टर करण से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डाकू धर्मा व गीता को भागने में पूरी मदद दिया है। वो कैसे? मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि साहब धर्मा इसका बाप है और गीता इसकी बहन है। अब साहब आप जाने, आपका कानून जाने। मैं तो चल रहा हूँ। नमस्कार। ये कहो, ये तुम धर्मा को गिरफ्तार करने गए थे या कि उसकी मदद करने गए? नो सर, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि ये लांछन हमारे कानून के ऊपर लग सके। मैंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है सर। फिर तो क्या ये झूठ है कि धर्मा तुम्हारा पिता है और गीता तुम्हारी बहन है? ये सच है साहब, लेकिन हमारे कानून के रास्ते में रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते हैं। मैंने रिश्तों की परवाह न करते हुए उन लोगों का बराबर पीछा किया। और इसीलिए कानून से खिलवाड़ करने वाले को हम भी नहीं बख्शते हैं। इसीलिए इसी वक्त तुम्हारी वर्दी उतारी जाती है। उतार दो वर्दी और चले जाओ यहाँ से।